नमस्कार। आज हम सीधे उस कोड की दुनिया में छलांग लगाने वाले हैं जो हमारी रोज की वेबसाइट्स को बनाता है। सोचिए, एक सिंपल सी स्टडी गाइड और हम उसे एक असली काम करते हुए वेब पेज में बदल देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अक्सर शुरुआत कुछ ऐसी होती है ना, बिखरा हुआ डेटा। अब सवाल ये उठता है कि इस बेतरतीब जानकारी को एक वेब पेज पर सलीके से कैसे दिखाया जाए। देखिए, इसका जवाब छिपा है स्ट्रक्चर में, मतलब ढांचे में, और यहीं से HTML का असली जादू शुरू होता है। तो आज का हमारा सफर कुछ इस तरह का रहेगा। सबसे पहले HTML टेबल से एक ढांचा खड़ा करेंगे, फिर हाइपरलिंक से उसे दुनिया से जोड़ेंगे, इसके बाद CSS से उसे एक नया लुक देंगे, और हाँ, स्टाइल लगाने के अलग अलग तरीके भी जानेंगे, और आखिर में इन सब को मिला के देखेंगे कि हमारी मेहनत का क्या नतीजा निकलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, HTML टेबल्स की। देखिए, किसी भी इमारत के लिए एक मजबूत नींव चाहिए, सही कहा ना? बस वेब पेज के लिए यही काम HTML टेबल्स करते हैं। इनको ना वेब पेज की अलमारियां समझ लीजिए, जो जानकारी को एकदम सलीके से रखने के लिए ही बनी है। तो ये टेबल है क्या? HTML में टेबल का मतलब है डेटा को रोज और कॉलम्स के एक ग्रिड में दिखाना, और इसके लिए जो मेन टैग है वो है टेबल। पर इसका काम सिर्फ डेटा दिखाना नहीं है, बल्कि उसे एक मतलब देना है। जब डेटा सही से ऑर्गेनाइज होता है तो उसे पढ़ना और समझना कितना आसान हो जाता है ना? टेबल बनाने के लिए ना ये 4 टैग्स बिल्कुल लेगो ब्लॉक्स जैसे हैं। इनसे ही पूरी कहानी बनती है। पहला है टेबल, ये है पूरा कंटेनर। फिर आता है TR, जो टेबल की एक रो यानी एक पंक्ति बनाता है। TH होता है हेडर सेल के लिए, मतलब कॉलम का शीर्षक। और आखिर में TD, जहां हमारा असली डेटा रखा जाता है। अच्छा, अब स्पेसिंग की बात करते हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास 2 बहुत बढ़िया टूल्स हैं। पहला है सेल पैडिंग। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी डिब्बे के अंदर की कुशनिंग। ये सेल के कंटेंट और उसके बॉर्डर के बीच की जगह होती है। और दूसरा है सेल स्पेसिंग। ये 2 डिब्बों के बीच की खाली जगह है, मतलब 2 सेल्स के बीच का गैप। इससे टेबल एकदम साफ सुथरी दिखती है। लेकिन एक मिनट, एक प्रॉब्लम है। क्या होगा अगर एक ही हेडिंग को कई कॉलम्स के ऊपर दिखाना हो? ये बहुत ही आम सिचुएशन है। सोचकर देखिए, मैथ्स और साइंस के 2 अलग-अलग कॉलम्स हैं और उनके ऊपर हमें एक ही हेडिंग दिखानी है, मार्क्स। कैसे करेंगे ये? तो इसका सल्यूशन है कॉलस्पैन। बड़ा सिंपल सा सल्यूशन है। कॉलस्पैन एट्रीब्यूट ब्राउजर को बताता है कि भाई, इस एक सेल को ना 2 या उससे ज्यादा कॉलम्स के बराबर फैला दो। कोड कुछ ऐसा दिखेगा, TH कॉलस्पैन 2 मार्क्स। यहाँ ये जो 2 है ना, इसका सीधा मतलब है कि ये हेडर 2 कॉलम्स की जगह लेगा। और ये देखिए नतीजा, एक सिंगल हेडिंग मार्क्स अब अपने नीचे के 2 कॉलम्स मैथ्स और साइंस को कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज कर रही है। तो यहाँ एक जरूरी बात याद रखने वाली है, कॉलस्पैन कॉलम्स को हॉरिजॉन्टली, मतलब आड़ा, मर्ज करता है। और ठीक इसका एक साथी भी है रो स्पैन, जो रोज को वर्टिकली यानी खड़ा मर्ज करता है। चलिए अब सेक्शन 2 पर चलते हैं। हमारा पेज अब स्ट्रक्चर तो हो गया है, पर ये अकेला है, दुनिया से कटा हुआ। अब हमें इसे इंटरनेट के बाकी हिस्सों से जोड़ना है, और इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे हाइपरलिंक्स का, जो सच पूछिए तो इंटरनेट के दरवाजे हैं। तो ये हाइपरलिंक क्या भला है? ये एक ऐसा लिंक है जिस पर क्लिक करने से हम एक वेब पेज से दूसरे पर पहुंच जाते हैं। और इसे बनाने के लिए जो टैग इस्तेमाल होता है वो है एंकर टैग, यानी A टैग। सच कहूं तो हाइपरलिंक्स ही तो वर्ल्ड वाइड वेब का ताना बाना है। ये वो धागे हैं जो अनगिनत डॉक्यूमेंट्स को एक दूसरे से जोड़कर ये विशाल वेब बनाते हैं। और एक लिंक की एनाटॉमी, मतलब उसकी बनावट, बहुत सिंपल है। एंकर टैग के अंदर होता है href एट्रीब्यूट। href का मतलब है हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस, और यही बताता है कि लिंक कहाँ जाएगा, मतलब डेस्टिनेशन URL क्या है। और इन टैग्स के बीच में जो टेक्स्ट होता है ना, वही हमारा क्लिकेबल लिंक बनता है। अच्छा, एक और छोटी सी पर बहुत काम की चीज। अगर लिंक को एक नए ब्राउजर टैब में खोलना हो तो टारगेट एट्रीब्यूट का इस्तेमाल होता है, और उसकी वैल्यू होती है _blank। ये छोटा सा एट्रीब्यूट यूजर एक्सपीरियंस के लिए बहुत जरूरी है। इससे होता ये है कि कोई भी नई साइट पर जा सकता है बिना हमारा करंट पेज बंद किए, मतलब दोनों पेज खुले रहते हैं। बहुत बढ़िया। तो अब सेक्शन 3 पर आ गए हैं। हमारे पेज में स्ट्रक्चर भी है और कनेक्शंस भी,
लेकिन ये दिखने में बिल्कुल सादा है, एकदम ब्लैक एंड वाइट। अब वक्त आ गया है कि हम अपने इंटीरियर डेकोरेटर को बुलाएं और इसका नाम है CSS। जरा इस फर्क को देखिए, CSS से पहले सब कुछ सादा ब्लैक एंड वाइट, और CSS के बाद वही टेबल लेकिन अब रंगीन हेडर्स, बड़े फॉन्ट्स और ज्यादा स्पेसिंग के साथ कितनी साफ और मॉडर्न लग रही है। तो CSS यानी कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स यही काम करती है। ये HTML के कच्चे ढांचे को एक खूबसूरत आकर्षक डिजाइन में बदल देती है। CSS का जो मूल नियम है ना, वो बहुत सीधा है। एक होता है सिलेक्टर, फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू। सिलेक्टर से हम चुनते हैं कि किस HTML एलिमेंट को स्टाइल करना है, और प्रॉपर्टी वैल्यू की जोड़ी बताती है कि क्या स्टाइल लगाना है। जैसे P की कलर ब्लू हो, इसका सीधा सा मतलब है कि सारे पैराग्राफ एलिमेंट्स को ढूंढो और उनका रंग नीला कर दो। सिंपल। वेब डिज़ाइन में मार्जिन और पैडिंग को समझना बहुत ज़रूरी है। ये दोनों ही स्पेसिंग के लिए हैं, पर दोनों में एक बड़ा फ़र्क है। मार्जिन जो है वो एलिमेंट के बॉर्डर के बाहर की खाली जगह है। ये दूसरे एलिमेंट्स को खुद से दूर धकेलने के काम आती है। इसे एलिमेंट का पर्सनल स्पेस कह सकते हैं। और पैडिंग वो एलिमेंट के बॉर्डर के अंदर की खाली जगह है। ये कंटेंट और बॉर्डर के बीच में होती है, जैसे कोई अंदरूनी कुशनिंग। तो अब हम सेक्शन 4 पर हैं। हमें ये तो पता चल गया कि CSS क्या है, पर सवाल ये है कि इसे HTML पर लागू कैसे करें। इसके 3 अलग-अलग तरीके हैं और हर एक का अपना एक खास मकसद है। पहला तरीका है इनलाइन। इसमें स्टाइल सीधे HTML टैग के अंदर ही लगा दिया जाता है। ये किसी एक एलिमेंट पर फटाफट स्टाइल लगाने के लिए ठीक है। दूसरा है इंटरनल। इसमें स्टाइल को पेज के हेड सेक्शन में डिफाइन किया जाता है, जो पूरे पेज पर लागू होता है। और तीसरा, जो सबसे ज़रूरी है, वो है एक्सटर्नल। इसमें स्टाइल को एक अलग CSS फाइल में लिखा जाता है और फिर उसे पेज से लिंक कर दिया जाता है। और इसी वजह से एक्सटर्नल CSS को बेस्ट प्रैक्टिस माना जाता है, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड। क्यों? क्योंकि एक सिंगल .css फाइल को हम कई HTML पेजों से जोड़ सकते हैं। इसका मतलब एक जगह पर स्टाइल बदलो और वो बदलाव पूरी वेबसाइट पर एक साथ लागू हो जाएगा। सोचिए कितना समय और मेहनत बचती है। कमाल है ना? ठीक है, अब है सेक्शन 5, फाइनल सेक्शन। अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एक साथ जोड़ने का समय आ गया है। चलिए देखते हैं कि कोड से हमारी रचना कैसी दिखती है। तो ये रहा हमारी स्टूडेंट टेबल का पूरा HTML कोड। देखिए, टेबल टैग से शुरू हुआ, फिर TR से पहली रो बनी जिसमें TH से हेडर्स डाले गए, नेम, क्लास और मार्क्स। फिर अगली 2 TR में TD टैग्स के अंदर रिया और रवि का डेटा है। एकदम सिंपल। ये सिर्फ ढांचा है, जानकारी और उसकी बनावट। इसमें अभी कोई डिजाइन नहीं है। और अब आते हैं डिजाइन पर। ये रहे हमारे CSS रूल्स। पहला रूल बॉडी के लिए, जो पूरे पेज के बैकग्राउंड को हल्का नीला कर देगा। दूसरा H1 के लिए, जो हेडिंग का रंग नेवी कर देगा। और तीसरा रूल हमारी टेबल के लिए है। ये उसे 2 पिक्सल का काला बॉर्डर और 8 पिक्सल की पैडिंग देगा, ताकि अंदर के टेक्स्ट को थोड़ी सांस लेने की जगह मिले। तो देखिए, हमने एक बेतरतीब से डेटा से शुरुआत की थी और अब हमारे सामने एक साफ सुथरा, स्टाइल किया हुआ और जुड़ा हुआ वेब पेज का हिस्सा है। HTML का ढांचा, हाइपरलिंक्स के कनेक्शंस और CSS का स्टाइल, ये वो बुनियादी टूल्स हैं जो वेब पर कुछ भी बनाने की पहली सीढ़ी हैं। अब सवाल सिर्फ एक ही बचता है, इन टूल्स के साथ अब क्या बनाया जाए।